Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video lecture we are going to discuss about plant physiology. So आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। जो प्लांट है उनमें रेस्पिरेशन, फिर प्लांट ग्रोथ, फिर उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? वी ऑल नो दैट इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ carbon dioxide is known as respiration, but we are going to study in plant physiology. So it means that जो प्लांट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। जो प्लांट है उनमें रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ कैसे होती है? एज वी ऑल नो दैट जो प्लांट है उनमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सपोज जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ना, तो जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उनमें का, ठीक है, तो उनका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनका टूटते हैं, ठीक है, विद मतलब जो सेल्स होती है ना प्लांट के अंदर वही तोड़ती है, ठीक है। तो जो उससे क्या होता है कि उससे एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, उसी एनर्जी को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं रेस्पिरेशन का, ठीक है। जो रेस्पिरेशन है ये कंट्रोल होता है बाय बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि जिनमें जो सेल्स होती हैं उनमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है प्लांट में ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। सपोज इसमें जैसे कि इन्वॉल्व हो सकता है एंजाइम, ओके। और जो ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये मोस्टली किस में देखा गया है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, जैसे सपोज हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट का हमने लीफ लिया है, लीफ लेके उसको हमने थोड़ा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, काटा और उसको पतली से काट के हमने माइक्रोस्कोप में अंदर देखा, तो हमें क्या देखा कि सेल्स दिखे, ठीक है। तो उसी सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में हम सबको पता है जैसे प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट्स होता है, ठीक है, प्लांट्स में, जिसकी मदद से वो क्या होता है, रेस्पिरेशन में मदद मिलता है। हम कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या इंक्लूड सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इंक्लूड कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोटीन, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड ऑल्सो विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। So now, how many types of respiration? We all know that respiration are two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. So जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिनमें कि क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिनमें कि ऑक्सीजन अब्सेंट होता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किन में होता है, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वी ऑल नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनमें कि क्या करते हैं, जिनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को बहुत अच्छी तरह से, और उनको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, मतलब उनको ऑक्सीडाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड में,
और क्या करते हैं, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, और उसको चेंज करता है ऑर्गेनिक फूड में, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है बच्चों, देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना, ठीक है, और सेम प्रोसीजर इसी में भी होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है वो टोटली इनकम्प्लीट होता है, और जिसकी वजह से जो क्या होता है, भी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं एनर्जी को, और इनमें क्या होता है कि इसी वजह से इनमें बहुत लेस अमाउंट रिलीज होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देता है और ऑर्गेनिक फूड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इनमें साइटोप्लाज्म में होता है, ये पूरी तरह से क्या करते हैं और ऑक्सीजन को कंप्लीट मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनमें कम ऑक्सीडाइजेशन होता है, और जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी रिलीज कर पाते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का ये कैसे होता है और कैसे कैसे प्रोसीजर से गुजरता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला स्टेप क्या है कि जो रेस्पिरेशन है हमारे ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि जैसे कार्बन, ठीक है, और जो वो किस में चेंज करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पैरोविक एसिड में चेंज करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ये किन्होंने दिया है, ये एम्बेडन ने दिया है, मेयर हॉफ ने दिया है और पारानास ने दिया है। और ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को EMP पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है रेस्पिरेशन में, जो प्लांट है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, ठीक है, इनहेल कर लेती है। ठीक है, तो फिर वो किस में चेंज करते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस में, मतलब ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो तोड़ देता है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोविक एसिड बोलते हैं। सो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये कौन से सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये प्रोसीजर सबसे पहले किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस है ये मतलब कि इनमें क्या होता है कि 10 रिएक्शन होते हैं और जो कंट्रोल करता है बहुत सारे एंजाइम से। ठीक है, और इनका जो टोटल ATP होता है, ठीक है, टोटल ATP मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 8 ATP मॉलिक्यूल होते हैं जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसीजर में। ठीक है, जब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पायरोविक एसिड है ये जब बनता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, वो एंटर कर देता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ठीक है, जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, और इसको हम कैप साइकिल भी बोलते हैं। और इनमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से कौन सा प्रोसीजर कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, जिनमें कि जो पायरोविक एसिड है वो हमारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनमें ATP है वो फॉर्म नहीं होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्योंकि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिनमें कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्ब साइकिल। सो कर्ब साइकिल क्या होता है कि जो ये कर्ब साइकिल है ये किन्होंने दिया है, डॉक्टर हैंस कर्ब ने दिया है 1940 में। और जो ये होता है ये किन में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो साइड से जो इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बना हुआ है कर्व शेप्ड, वो हमारा क्या है, वही हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्राई कार्बो
ऑक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज TCA एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल CSA. सो जो क्या होता है, जो कार्ब साइकिल है, ठीक है, वो क्या करता है, जो 6NADH मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो 2FADH2 मॉलिक्यूल, और इसमें क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब कि फॉर्म हो जाता है, बनता है, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, 2 एसिटाइल CA मॉलिक्यूल मिलता है. तो इसी साइक्लिक पाथवे हो जाता है, ये पूरा वो साइक्लिक पाथवे होके फिर इनमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, जिनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक कैरियर से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेंबर में, इनर मेंबर में, ठीक है. तो इनमें क्या होता है कि 4 टाइप के एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ऐसे अरेंज होता है इनर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो ATP है, जो ATP जो प्रोसेस हो जाता है वो कम्प्लीटली हो जाता है, और हमें क्या मिल जाता है, हमें 30 ATP मॉलिक्यूल मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस. As we all know that every plant make their own food with the help of sunlight. This process is known as photosynthesis. This process only occur in plant. So इसको हम define कैसे करेंगे? So इसको मैंने आपको easy से बताया है. जो plant होता है वो अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो ऐसा कैसे होता है, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं. सपोज दैट देयर इज अ प्लांट, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, उनमें क्या है, लीफ है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है. तो उनसे क्या करते हैं, उनसे सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और रूट्स में क्या होता है, वाटर मिनरल्स होता है, ठीक है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बीइंग छोड़ती है या अदर एनिमल्स जो छोड़ती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और वाटर उनको रूट से मिल जाता है, ठीक है, लाइट की मदद से, सूरज की किरणें की मदद से. और एक किस में होता है, क्लोरोफिल, मतलब लीफ में होता है. तो वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, वाटर में, और उनमें क्या रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सो अभी हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म. जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, ये मोस्टली 2 टाइप्स के हैं, ठीक है. पहला है लाइट रिएक्शन, जिसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं. दूसरा है डार्क रिएक्शन, जिसको बायोसिंथेसिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है. इनमें क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम 1, ठीक है, एक कलर के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको P700 बोलते हैं, और फोटो सिस्टम सेकेंड को बोलते हैं P680. जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, जिससे कि लूज हो जाता है इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस, और मतलब कि फोटोलिसिस हो जाता है वाटर में, ठीक है. जो ये वर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये किन्होंने दिया है, ये दिया है रॉबर्ट हेल्स ने, ठीक है. जो ETC है ये मूव होता है 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, जिससे कि क्या होता है, जो फोटो सिस्टम 1 और सेकेंड है वो हमारा P680 शो करता है, और फॉर्मेशन क्या करता है, ATP क्लोरोप्लास्ट में, और कन्वर्जन हो जाता है ADP से ATP में. तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन. अगर सिंपल सा देखें, ये कन्वर्जन होता है ATP का, कन्वर्जन होता है क्लोरोप्लास्ट में ADP का, ATP से ATP में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन. ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है. तो ये होता है, ये 2 टाइप के होता है, ठीक है. एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक. तो साइक्लिक में क्या होता है कि जिनमें से फोटो सिस्टम फर्स्ट ही है वो इन्वॉल्व करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन
P700 से साइक्लिक मैनर में, तो सर्कल टाइप के होते हैं, और जिनमें जो फोटोक्रोम होता है ये वापस आ जाता है, ठीक है। और जिनमें क्या होता है कि कोई मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसकी वजह से ATP फॉर्म हो जाता है। बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जिनमें कि फोटो सिस्टम 1 और सेकंड दोनों इन्वॉल्व के कारण है, जिसकी वजह से वो जो रिएक्शन है वो हमारा अल्फ़ाबेट Z शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं ना, ठीक है। और क्या होता है, वाटर होता है ना, वाटर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो डोनर होता है, और जिनमें ऑक्सीजन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो ATP है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा NADP से, और हमें क्या बना देते हैं, ये कौन से प्रोसेस में होता है, नॉन साइक्लिक फोटोप्लाज्म में होता है, जिनमें क्या होता है कि ATP रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, NADP बन जाता है, और जिसकी वजह से ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। सो नाउ अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है वाटर का या फिर मिनरल्स का, ठीक है, वाटर ही मान लो आप, ठीक है, फ्रॉम रूट टू टॉप इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन हम प्लांट्स में देखेंगे कि क्या होता है, लॉस होता है या गेन होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बट ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। जो लीफ है, ठीक है, उनमें पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो प्लांट है, ठीक है, अराइल पार्ट है प्लांट का, उसी में शो करते हैं। और जो ये होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहले मतलब कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये सिर्फ हमें देखा जाता है स्टोमल ट्रांसपिरेशन में, क्यूटिकल में और लेंटिक्यूलर में। So next topic is plant growth and development. So as we all know that plant growth मतलब कि जो प्लांट ग्रो कैसे होता है और उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है उसी के बारे में हम देखेंगे। as we all know that जो प्लांट ग्रोथ होता है वो रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। एक बार अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उनके ऑर्गन, ठीक है, वो दोबारा मतलब छोटे नहीं हो सकते, ठीक है, एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, इसी वजह से परमानेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये असेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, हर किसी लिविंग बीइंग के लिए। तो ये जो टाइप्स है, ठीक है, कितने टाइप्स के ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट में, तो ये मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, जो कि मोस्टली एपिकल मेरिस्टेम स्टेम में देखा गया है। सेकेंड वन है सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि ग्रीथ होता है, इसमें मोटाई बढ़ती है, ठीक है, स्टेम की। तो प्लांट ग्रोथ है ये मतलब कि मतलब कि रेगुलेटर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एक रेगुलेटर जो प्लांट है, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज PGR, ठीक है। ये जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है सिर्फ प्रमोट करता है ग्रोथ, जैसे कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल ग्रो में हेल्प करता है, एनलार्जमेंट में हो करता है, फूटिंग में हेल्प करता है, सीडिंग में फॉर्मेशन होता है। और जिनमें कि कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं या कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, इनमें ऑक्सीजन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस की वजह से PGR होता है, मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बात करें प्लांट ग्रोथ इनहिबिट, मतलब कि इनहिबिट, अगर प्लांट ग्रोथ अगर कोई रुक गया हो तो उसको अच्छे से कैसे ग्रो किया जाए, ठीक है। तो ये जो होता है केमिकल होता है, ये एब्सिसिक एसिड होता है, जिससे हम यूज़ करते हैं प्लांट में, जिससे हमारा प्लांट क्या होता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, ओके।